देखो होमोजीनिटी पे अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो डायरेक्ट थे, मतलब आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपसे ये पूछा गया कि भाई ये बताइए कि क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है, ये पूछा गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में बहुत रेयरली आते हैं। ठीक है, आते ही नहीं इनफैक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कॉम्पिटिशन वाले पूछते हैं उल्टे क्वेश्चन। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपको कोई इक्वेशन देंगे और वो बोलेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है और आपसे उस इक्वेशन के बारे में कुछ पूछेंगे। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन लिखिए। इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर होमोजीनियस, if the following equations are homogeneous, find out the dimensional formulae of constants a, b, c. Find out the dimensional formulae of constants a, b, c. If the following equations are homogeneous, find out the dimensional formula of constants a, b, c. पहली इक्वेशन ये है v is equal to at plus b upon under root of c plus d, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, इसमें v जो है v is velocity, t is of course time and abc are some constants जिसके बारे में हमें पता नहीं, but definitely they are dimensional constants, मतलब उनकी डायमेंशंस है तभी पूछी गई है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, होमोजीनियस गिवन है तो इसका मतलब है ये टर्म और ये पूरी टर्म, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। वेलोसिटी का a इंटू टी का और b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस टी का, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले बिल्कुल सेम होंगे। अगर इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं तो हम वेलोसिटी का, तो हमें पता है वेलोसिटी का क्या होता है LT माइनस 1। अच्छा a का हमें नहीं पता, a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, लेकिन टाइम का हमें पता है L टाइम का होता है t। उस वाली टर्म को अभी मैं छोड़ रहा हूं, अभी सिर्फ इन दोनों को इक्वेट किया। ठीक है, ये टाइम इधर आएगा, इसके नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या बनेगा t माइनस 2, तो LT माइनस 2 विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इज दिस LT माइनस 2। आया था समझ में? ठीक है, अच्छा अब बारी आती है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। यहां पे सी भी है, बी भी है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम करें, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इस सारे का तो वही है जो वेलोसिटी का है LT माइनस 1, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से यहां पर अब हम बी और सी का सिर्फ नहीं निकाल पाएंगे, हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। देखो ऐसा है, अगर हमारे पास जैसे यहां पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ सी और टी ये ऐड हो रहे हैं। अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूं पहले, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है, व्हिच क्वेश्चन? किसी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। एनीबॉडी कैन गेस द क्वेश्चन? ओके क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। ठीक है, 5 donkeys plus 4 monkeys is equal to what? Did I ask this question previously? हाँ, what is it? So 5 monkeys और कितने बोले donkeys? 4 donkeys. 4 donkeys is what? सर 5 monkey और 4 donkey रहेंगे तो बस हम कैसे ऐड हो सकते हैं? You can't add them. Yes. ठीक है, 5 pens plus 4 pencils you can't add them. Why? क्योंकि अलग-अलग यूनिट्स। Because they are different. Because they are different. इसी तरह से 5 Newton plus 5 meter per second you can't add. Yes sir. Why? Because they are different. They have different physical quantities. ये तो 100% श्योर है। Now, if we are adding two things, अब इसका उल्टा वाइस वर्सा, हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा क्या हुआ, अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को, दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली सेम डायमेंशनल फॉर्मूले की होगी या सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी, अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको लिखो, नोट डालो यहीं पे। वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट only those terms which have same dimensional formula and equate. Only those terms which have same dimensional formula.
we can add, subtract and equate only those terms which have got same dimensional formula. इसका मतलब अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड कर पा रहे हैं तो इस बात की 100% गारंटी है कि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि रूट सी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी के बराबर होगा। अच्छा, रूट सी का टी का तो कैपिटल टी होता है और तो रूट सी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी के बराबर। हमें सी का निकालना है, रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या करें? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो सी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये भी निकालना था हमारे को। अच्छा, अब देखो जब हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जैसे 5 न्यूटन है और यहाँ पे भी 5 न्यूटन है या 4 न्यूटन है, या मैं आपको बोलूं 4 डंकीज प्लस 4 डंकीज प्लस 5 डंकीज, तब तो आप बोल दोगे ना 9 डंकीज। सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन एंड ऑफ कोर्स फोर्स है तो सेम डायरेक्शन भी होगी, देन डेफिनेटली इट इज 10 न्यूटन। ऑल्दो वेक्टर्स में ऐसा होता नहीं, हमने वेक्टर्स ऑलरेडी देख लिया हुआ है, ठीक है ना, वेक्टर्स में ऐसा होता है, लेकिन हम मान रहे हैं यहाँ पे सेम डायरेक्शन, तो डेफिनेटली मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन दो फोर्सेस को ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो भी न्यूटन ही होगा, वो भी फोर्स का ही, उसकी यूनिट सेम होगी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो डिनोमिनेटर है रूट सी प्लस टी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वो होगा जो रूट सी का भी है और जो टी का भी है। सी का तो चलो ये है, लेकिन सी का नहीं, रूट सी का क्या है? रूट सी का टाइम के बराबर है, ठीक है। तो इस पूरे टर्म का, पूरे डिनोमिनेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला टी होगा, पूरे डिनोमिनेटर का। अब यहां पर हम क्या करते हैं, b को एज इट इज रहने देते हैं और ये जो डिनोमिनेटर है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? जो इन दोनों का इंडिविजुअली है, इन दोनों को ऐड करके भी सेम ही आएगा, वो होगा t। और राइट हैंड साइड में क्या है? एल टी माइनस 1, इस t को उधर मल्टीप्लाई करो तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। कितना आया? l और t कैंसिल, तो t लिखो भी मत, ठीक है। डिंपल या तो मत तो लिखो या t की पावर 0 लिखो, आप जो भी टेस्ट हो रहे हो उसमें आप वो गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। अगर लिखना है आपने t या m लिखना है और वो डायमेंशन उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही वो चीज, तो t की पावर 0 लिखो या फिर मत लिखो, ठीक है। ओके, आ गया, देखो एबीसी आ गया। इज इट फाइन? ठीक है, चलिए अब आप लोगों की बारी है, मैं आपको दे रहा हूं इसी फंडे के ऊपर क्वेश्चन है। कोई डाउट है मुझसे पूछो। Okay. This is a force. Force is equal to square root of A into t to the power of 3 by 2. Time है, time का power है 3 by 2 plus bt upon plus dt, t is time, upon A plus not A upon C plus AT। जहां जहां पे t है वो टाइम है, F इज फोर्स, ठीक है, बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी टीएमटी में आ रहा है, दिस इज आई हैव फाउंड, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेम चीज है, आप इसको अटेम्प्ट करो, 1 मिनट का टाइम है। चलो देखो अब जरा, अब कर लिया है, टेम्पटेशन का टाइम तुम्हारा खत्म, ठीक है। देखो लॉजिक, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये पहला लॉजिक है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें पता होता है, इसका अभी हम निकाल लेंगे, t की पावर 3 by 2 और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है bt अपॉन c प्लस at, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे करके। अच्छा, अब क्या है, फोर्स का कितना होता है? m l t माइनस 2। अब देखो ये सब चीजें याद होनी चाहिए, मैं क्यों आपको वो याद करा रहा हूं चार्ट, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं पे आ रहा हो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला और तुम डिराइव करने लग जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आपकी टिप्स में कुछ चीजें टिप्स में होनी चाहिए, कुछ चीजें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ऑफ ए, और टाइम को कैपिटल टी की पावर 3 by 2। अब हमें ये रूट हटाना है, यहाँ पे भी 2 है तो ये भी रूट है, तो पहले हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, सबसे पहले स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। सो इट विल बिकम m स्क्वायर l स्क्वायर t की पावर -4, ये बन जाएगा आपके पास a,
ये बन जाएगा आपके पास t की पावर 3, ये 3/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने पे ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा ये जो t3 है इसको यहां ले आओ, ये नीचे जाएगा, ऊपर जाके -1 होगा, -3 होगा तो -7 बन जाएगा -4 के साथ। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास, कर रहा है मैच? यस सर। ठीक है, ml2 m2 l2 t टू द पावर ऑफ -7, ये एक आ गया। अच्छा अब एक आ गया, अब यहां पर इसके डिनोमिनेटर में देखो, गधे और घोड़े वाली बात आ गई फिर से। अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं तो हम ऐड नहीं कर सकते ना, नहीं तो होमोजीनियस नहीं थी, क्वेश्चन में पहले बोला होमोजीनियस इक्वेशन है। इसका मतलब c का डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर है at के बराबर, ये हमें यहां से इंटरप्रिटेशन हमने निकाल लिया। अच्छा a का तो हमने निकाला, तो a का यहां डाल दो, t का पता है, टाइम का पता है, तो c आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a का है m2 l2 t -7 इंटू t से एक t कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा m2 l2 t की पावर -6। आगे बात समझ? अच्छा जी, अब जो है ओके, अब देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है जो c का वही at का, देखो c और at का सेम क्योंकि ऐड हो रहे, और वही c प्लस at का, पूरे डिनोमिनेटर का भी वही, क्योंकि भैया न्यूटन प्लस न्यूटन करेंगे तो फिर से न्यूटन आएगा। तो इस पूरे का तो फोर्स के बराबर है, तो लिखते हैं फोर्स का है mlt-2, और इस पूरे का जो न्यूमरेटर है वो है bt, और जो डिनोमिनेटर है c प्लस at, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जो c का होगा, और जो at का कंबाइंड होगा, और c का यहां निकाला है हमने, तो आप यहां पे क्या लिखिए m2 l2 t -6, ठीक है आयुष। अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बिकम m3 l3 t -8 इज इक्वल टू b, और यहां पे t अलग, b को अलग कर दिया, t अलग कर दिया, t इधर ले आओ तो ये -9 बन जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा m3 l3 t -9, दिस इज द आंसर। इज इट मैचिंग आयुष? दैट्स इट। इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस ये होते हैं, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके चलिए, अब आते हैं सेकंड के बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारे पास है फोर्स F इज इक्वल टू A अपॉन B प्लस CX टाइम्स साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ AT। F is force, T is time, X is displacement। तीन आगे डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, X, T और F ये चीजें हैं। ABC हमें नहीं पता, कांस्टेंट्स हैं बट डायमेंशनल कांस्टेंट्स है, कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए भाई ऐसा है, साइन के अंदर यहां पर ये ब्रैकेट में जो भी है दैट इज अ काइंड ऑफ एन एंगल। जब भी आप साइन लेते हो तो या तो आप साइन 30 लोगे, साइन 60, किसी एंगल का साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल का ही तो होता है। और एंगल हमने कल पढ़ा, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, सबसे पहली बात ये, ठीक है। तो हमारे पास जो है अंडर रूट ऑफ AT इज इक्वल टू 0, बिकॉज अंडर रूट ऑफ AT इज एन एंगल एंड इट इज इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, m0 l0 t0, 0 नहीं रहेंगे, डायमेंशन लेस का मतलब होता है मास लेंथ और टाइम की पावर 0, कोई डायमेंशन नहीं है। अब यहां से आप क्या करेंगे, ये तो आपके पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1, तो इसका स्क्वायरिंग कर दो तो ये आ जाएगा a इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायमेंशनल फॉर्मूला डाल दो, a का डायमेंशनल फॉर्मूला और यहाँ पे t का डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, टी स्क्वायर उधर ले जाओ, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t की पावर -2। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। लिखवाने की जरूरत है नहीं, पहले लिखवा दिया मैंने आपको, ठीक है। एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, ठीक है, बहुत बढ़िया बात हो गई। अच्छा अब क्या है, अब ये जो मैं डब्बे में डाल रहा हूं ये पूरा, अभी तो एंगल तो था अंदर वाला √a × t, अब मैंने पूरा साइन भी ले लिया, ये भी डायमेंशनलेस होता है,
आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? तो हमने 10वीं क्लास में कुछ पढ़ा था। 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था? साइन थीटा। 10th क्लास में पढ़ते साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, वो सब क्या होते हैं? दीज आर द रेशियोज ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। साइड्स आर मेजर्ड इन मीटर, तो परपेंडिकुलर की भी यूनिट्स मीटर होगी और हाइपोटेन्यूज की भी मीटर होगी। तो साइन थीटा इज जस्ट अ रेशियो ऑफ टू साइड्स, एंड रेशियो ऑफ टू साइड्स हैविंग साइड्स हैव गॉट द सेम यूनिट। तो ये पूरा साइन थीटा या कॉस थीटा भी कभी आएगा, टेन थीटा कभी आ सकता है, तो वो डायमेंशन लेस होना ही होना है, 100% श्योर है, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है? डायमेंशन लेस है, ठीक है। लिख लो इसको, तो नोट डालो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस एज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, as they are the ratios of two sides of a triangle. As they are the ratios of two sides of a triangle. So all trigonometric ratios are dimensionless. अच्छा, अब जो है अच्छा, हम एक चीज और देख सकते हैं। ए का तो हमारे पास निकल गया है, ठीक है, ए का हमारे पास निकल गया। हाँ, अब देखो, अब फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है पूरी इक्वेशन में, जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। पूरी राइट हैंड साइड में क्या है? ये है मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए इंटू टी। ये इसमें से ये डायमेंशन लेस है, साइन ऑफ रूट 80 पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, तो ये तो 1 हो गया, इसका डायमेंशन 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वो तो हमें पता है, ml/t-2 होता है। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b प्लस cx। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, साइन को हमने हटा दिया क्योंकि वो तो डायमेंशन लेस है। अच्छा, a का हम निकाल चुके हैं, a का हमने निकाल दिया। a का हमने क्या निकाला? t-2, यहां डाल देते हैं, t-2 डिवाइडेड बाई b प्लस cx। अच्छा, b प्लस cx भी हमें पता है, अगर b और cx ऐड हो रहे हैं तो ये भी हमें पता है कि जो b का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही cx का भी होगा। हम सेम डायमेंशनल वाली टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, ये भी अभी हम सीख ही रहे हैं, ठीक है। अब हम यहां से b प्लस cx का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, पूरे डिनोमिनेटर का निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, b प्लस cx का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बन जाएगा t-2 डिवाइडेड बाई ml/t-2। तो t-2 से t-2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बनेगा m-1 l-1 t0। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है डिंपल। अब मुद्दा क्या आया? अगर b प्लस cx का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है तो b का क्या है? यही, और cx का क्या है? यही। याद आ रहा है? जो भी पीछे क्या, तो उल्टा दिमाग में सीधी प्रोसेसिंग होती है, फिर उल्टी प्रोसेसिंग करो, फिर फंडा गहरा चला जाता है, ठीक है। तो b और cx दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला यही है भाई, m-1 l-1। तो आ गया b का, तो यही आ गया, b का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया, m-1 l-1 ये हो गया। लेकिन cx में c का निकालना है, x इज योर लेंथ को अलग लिख दीजिए, इट इज m-1 l-1। अब लेंथ को उधर ले जाइए, तो माय डियर स्टूडेंट्स c का क्या आ जाएगा? l-2 आ जाएगा। आई बात समझ में? उतारो इसको। ये कंपटीशन के क्वेश्चन है, पहले जो हमने किए थे वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब फोर्थ मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें जो इक्वेशन है, फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा, है ना। एबीसी के अलावा कुछ और कॉन्स्टेंट्स भी इन्वॉल्व है। अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बी टाइम्स बीटा, ब्रैकेट्स में ऐसे आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स v, v इज वेलोसिटी, बीटा टाइम्स v प्लस अंडर रूट ऑफ गामा इंटू t।
ब्रैकेट क्लोज्ड। आगे कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन दिखने में होगी लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको फंडा समझ में आ गया यू कैन हैंडल इट वेल, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, नहीं अल्फा की जगह ना एक जगह ए है, ये कई बार मेरे को अपनी समझ नहीं आती, ये ए है, अल्फा यहाँ है, बीटा गामा। हाँ तो आपको किस किस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ए बी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये जो v है दिस इज वेलोसिटी, VEL वेलोसिटी, t इज टाइम, f इज फोर्स, वो तो आपको क्लियर है, ठीक है। स्टार्ट। जो कुछ अभी सिखाया सब कुछ यूज हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। क्लास में यू आर ऑलवेज कंफर्टेबल बिकॉज टीचर इज ऑलवेज देयर, तुम्हें नहीं आएगा मैं तो तुम्हें अभी बताऊंगा, लेकिन जब तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कैन यू सॉल्व इट विद इन 2 मिनट्स, विद इन 1 मिनट। वैसे तो 1 मिनट में करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन चलो हमने यहाँ पे 2 मिनट्स दे दिया आपको। टाइम कंस्ट्रेंट इज अ बिग कंस्ट्रेंट। अगर आप 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इट्स ऑफ नो यूज, इट्स अ वेस्टेज। आप इसी क्वेश्चन को 2 मिनट में अगर सॉल्व कर दो, यस देन यू आर द रियल चैंपियन, यस इट्स डन। ये होता है। सबसे पहले हम उसको पकड़ेंगे जहां से हमें फायदा होने वाला है। अच्छा सबसे पहले ये जो चीज है ये पूरा का पूरा जो है इसको इस तरीके से लिख दो, मतलब ये तो एज इट इज, इसको ओपन कर दो, बीटा वी टी प्लस अंडर रूट ऑफ गामा टी, इसको ओपन कर दो, क्योंकि साइन के अंदर ये जो सारा है ये एंगल है, एंड दिस एंगल इज डायमेंशनलेस, जो अभी मैंने आपको सिखाया। दिस इज व्हाट इट इज, डायमेंशनलेस। ये आपके पास डायमेंशनलेस है। अच्छा अगर ये डायमेंशनलेस है और ये तीनों चीजें ऐड हो रही है तो ऑफ कोर्स इंडिविजुअली भी ये डायमेंशनलेस होंगी सारी की सारी चीजें, मतलब अल्फा टी स्क्वायर भी डायमेंशनलेस होगा और बीटा वी टी भी डायमेंशनलेस होगा और अंडर रूट ऑफ गामा टी भी डायमेंशनलेस होगा। ऑल ऑफ देम विल बी डायमेंशनलेस। सबसे पहला ये काम था बिकॉज एंगल इज डायमेंशनलेस, और यहाँ पे वो भी लग गया कि उन तीनों का सम भी डायमेंशनलेस होगा, इंडिविजुअली भी डायमेंशनलेस होंगे, ठीक है। अब यहां से अल्फा आएगा, अल्फा कैसे आएगा, टी उधर ले जाओ तो टी की पावर -2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या है, बीटा, अच्छा v का डाल दो, वेलोसिटी इज lt -1, टाइम का डाल दो t, दिस इज डायमेंशनलेस, मतलब 1, t से t कैंसिल, तो बीटा क्या आ जाएगा, l उधर जाएगा, l -1, कुछ नहीं, ये 1 सेकंड की चीजें हैं ये, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद अंडर रूट ऑफ गामा इनटू टी इज डायमेंशनलेस, दैट इज 1। अब रूट तो हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग कर दो, तो गामा इनटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो गामा इनटू कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो गामा इज योर टी टू द पावर ऑफ -2। अल्फा बीटा गामा निकल गया, 3 चीजें निकल गई। तो ये पूरा एंगल डायमेंशनलेस था, और ये साइन के साथ ये जो डब्बे में डाल रहे हैं ये भी डायमेंशनलेस, क्योंकि साइन इज अ रेशियो ऑफ 2 साइड्स, तो इट इज अ डायमेंशनलेस। तो बचा क्या, सिर्फ बाहर की चीज बची। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस a अपॉन अल्फा प्लस बीटा गामा, सॉरी b बीटा एंड टाइम्स दिस साइन इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, या लिखने की भी जरूरत नहीं। अब हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा का तो पता है, तो वहां से b का निकलेगा, पहले डिनोमिनेटर का निकलेगा इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये दो चीजें ऐड हो रही हैं तो उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो हम कहेंगे कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला वो बीटा इंटू बी के बराबर होना चाहिए, यानी कि b का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से निकल जाएगा, क्योंकि बीटा और अल्फा का हम निकाल चुके हैं, अल्फा t-2 था और बीटा था l-1, तो अल्फा आ जाएगा t-2 और b यहां पे रहेगा, और बीटा था l-1, l इधर आएगा, तो आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू lt-2। तो क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाता है कि a b c अल्फा, मैंने तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कराया, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेगा, a b c अल्फा बीटा गामा में से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सीलरेशन का है, फिर ऑप्शंस आ जाएंगे a b c अल्फा बीटा गामा, या अल्फा एंड गामा बीटा एंड गामा, समथिंग लाइक दैट, कुछ बना देंगे या कॉम्बिनेशन बना देंगे। ऑप्शन भी तो ऐसे सिंपल तो रखते नहीं, कंपटीशन है भाई, ठीक है। तो यहां पर जो है ये ऐसे करके आ गया, b का आ गया,
बहुत बढ़िया बात होगी। अब यहां पर क्या है, जो ये पूरा डिनोमिनेटर है, इस पूरे डिनोमिनेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला जो अल्फा का होगा और वो t-2 है, तो हम इसको लिख पाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t-2। अच्छा, फोर्स का तो हमें पता है mlt-2, तो लेफ्ट हैंड साइड का पता होने की वजह से mlt-2 इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन t-2। इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा mlt-4। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। सबका आ गया abc, सॉरी ab अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो। राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। This is the fifth one, that is velocity v is equal to a upon b plus cx multiplied by cosine of bx. v is velocity, not cosine of bx, it is cosine of bt, not x, it is t. bt. v is velocity, x is distance, t is time. इस वाले से पिछले वाले से सिंपल है, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाल के लाना है, फिर मुझे बताना है, ठीक है।